उसके बाद जो रील्स वगैरह में ट्रैवलिंग के हम सब ब्लॉगर्स वगैरह पहन रहे होते हैं इतने फैंसी फैंसी कपड़े और सारा कुछ, सब बकवास है कसम से। कोई मजा नहीं आता, खज्जल खराबी के अलावा कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। काफी दिन हो गई थी हमारी बातचीत नहीं हुई थी, मैंने सोचा आज लंबी सारी बातचीत करते हैं। जो बाली के ट्रिप का एक्सपीरियंस था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बेशुमार क्वेश्चंस थे। क्या बच्चों को लेकर जा सकते हैं, क्या पूरी फैमिली के साथ प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरह जाना चाहिए, किस तरह नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस के मैं आप लोग को आंसर दूंगी। सबसे पहले बाली में हम लोग ने मोटर बाइक चला चला के अपनी स्किन को शदीद टैन कर लिया। शायद इस वक्त आप लोगों को पता ना चल रहा हो, एक ये लाइट चल रही है, एक ये लाइट चल रही है, सामने ट्यूब लाइट चल रही है, जिसकी वजह से टैनिंग आप लोगों को शायद शो ना हो रही हो। इधर से शायद पता चल रहा हो, ये देखें, ये देखें, फर्क पता चल रहा है ना। शदीद टैनिंग हुई हुई। मैं तो फिर भी सनस्क्रीन लगाती रहती थी, अवैस तो बिल्कुल नहीं लगाता था। अवैस का तो हशर नशर हुआ हुआ। उसको मैं कहती थी कि अब तुम वापस आओगे ना फैक्ट्री से तो तुम्हें मास्क बना के दूंगी, डेली लगाया कर। लेकिन लड़के कहाँ लगाते हैं, मुंह ही धो लें, बड़ी बात होती है। अच्छा ये थोड़ा सा है पतला, अच्छा ये वाला जो मास्क है ना टैनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, और जिनकी डल स्किन हो गई है वो भी बहुत अच्छा है, और स्किन इवन टोन भी कर देता है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी बता रही हूँ, हमने कॉर्नफ्लोर लेना है और ठंडा दूध लेना है, सिर्फ इन दोनों को मिक्स करना है और मुंह पे थिक सी पेस्ट बना के लगा लेना है, और कुछ भी नहीं करना। जिनकी स्किन ड्राई है ये उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई कर ले, जिनकी स्किन ऑयली इनको मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये इतना सा मास्क है, बेहतरीन मास्क है, बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। आप लोग लाजमी अप्लाई करें, जो मर्जी आप लोग क्रीम्स यूज करें, सीरम्स यूज करें, लेकिन देसी टोटके ना छोड़ा करें। मैं कहती हूँ डबल साथ साथ कर रहे हो ना, स्किन इतनी नीट हो जाती है। इस वक्त आप लोग मेरी स्किन की हालत देखें कि ये सारे दाने, ट्रैवलिंग में पानी पिया ही नहीं जाता, पता नहीं क्यों नहीं पिया जाता। मैं इस दफा सोच के गई थी मैं पानी बहुत पीऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों पिया नहीं जाता। घर में पिया जाता, शायद वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं थी ना, हम बाइक पे घूमते रहते थे, ठंडी ठंडी हवाएं लगती रहती थी, दोपहर को ज्यादा बाहर नहीं निकलते थे। और आप लोग को बताऊंगी भी सारा ना एक्सपीरियंस। सबसे पहले मैं साथ साथ मास्क अप्लाई अब जी हम साथ साथ मास्क अप्लाई करेंगे और आप लोग के सवालों के मैं जवाब दूंगी। सबसे पहला और इतना ज्यादा ये सवाल था कि आप बच्चों को हम बाली लेके जा सकते हैं। देखें सब पेरेंट्स की थिंकिंग डिफरेंट होती है। सब पेरेंट्स के पास नाना नानियाँ दादा दादी नहीं होते जहाँ वो छोड़ के जाएं, ठीक है। सबके हालात और वाक़यात डिफरेंट होते हैं। मेरे पास मेरी अम्मी हैं और मेरे बहन भाई भी हैं, मेरी बहन है, उनके बच्चे हैं। तो ईमान ने प्रेफर किया वहाँ जाना। मैंने ईमान से पूछा, ईमान बेटा आपने हमारे साथ जाना है या नहीं जाना? ईमान कहती मम्मा नहीं, मैंने अपने कजन्स के पास जाना है, नानों पास जाना है। मैं कहा तो चंगी गल की हो सकती है, जा सिमरन जी अपनी जिंदगी। दूसरी बात ये आती है, देखिए अगर आप लोग के बच्चे इतने हैं कि अगर वो एक्टिविटीज़ आपके साथ कर सके। हम लोग टर्की गए थे, मैंने वैसे कोई एक्टिविटी नहीं की थी क्योंकि बच्चे छोटे थे, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था। हम 9 बजे के बाद नहीं ज़्यादा निकलते थे बाहर, क्योंकि उन्होंने सोना होता था, पॉटी करनी होती थी, छी करना होता था, पेपर चेंज करना होता था, खाना होता था, पीना होता था। हम होटल ही रहते होते थे। अच्छा ट्रिप गुजरा, लेकिन 50% ना डाउन हो जाता है बच्चों की वजह से। ये तो एक आप सबको पता ही है, ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि अगर आप लोगों ने एक्टिविटीज़ करनी है, आप लोग को शौक है, जिस तरह हमने बाइक चलाई थी, हमने जेट्स की वगैरह चलाई, हमने सारा कुछ किया। वहाँ पे बच्चे नहीं अलाउ होते, बच्चे को हम साथ भी नहीं बिठा सकते, बेल्ट्स पहना के भी नहीं बिठा सकते। और वहाँ पे वो ऑप्शन देते हैं केयर टेकर्स को कि आपके बच्चों की केयर टेकिंग करेंगी, लेकिन हमारे बच्चे किसकी सुनते हैं आप लोग पता ही है, उनको आदत ही नहीं होती है। मम्मा 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 बाहर जाना है, वो तो उनका जीना हराम कर देंगे। और फिर हमारे अंदर भी वो चीज़ नहीं है कि हम बच्चों को छोड़ के 3-3 घंटे के लिए एक्टिविटी करना चला जाए। हमारा तो दिल और दिमाग ही वहाँ लगा रहेगा। तो देख लें आप, मेरा तो मानना है कि बच्चों को अगर साथ लेके जाएं तो ट्रिप का पे मज़ा नहीं आता, आधा मज़ा ख़त्म हो जाता है। हाँ बच्चे बड़े हो जाएं, 10 ईयर्स को क्रॉस कर लें, तब बच्चों को लाजमी साथ लेकर जाए, तब वो सेंसिबल भी हो जाते हैं, अपना काम भी खुद करते हैं थोड़ा सा, फिर बच्चे भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मिलजुल के ना अच्छा ट्रिप गुजर जाता है। जैसा मेरी बहन के बच्चे बड़े हो गए हैं, वो उनको साथ लेकर जाती, कोई मसले नहीं होता ना उनका सोने का, ना उनका खाने का, ना उनका पीने का, ना उनका वॉशरूम जाने का। अच्छा ट्रिप गुजरता है, वो चल भी बहुत लेते हैं। यहाँ तो ईमान 2 कदम जा गोदी, हम कितने गोदी चुकी है, अपने आप ने चुकी है या उन्हों चुकी है। तो इसलिए एक सोलो ट्रिप हस्बैंड एंड वाइफ का होना चाहिए लाजमी। इस तरह अब मैं और अवैस कर रहे थे, मैंने कहा बच्चों को लेकर जाते हैं सकरदू नारान का गान वाली साइड पे। मान को माउंटेन्स का बहुत ज़्यादा शौक है। बच्चों को ना एक्टिविटीज़ नहीं करनी होती, बच्चों को कुछ भी नहीं चाहिए होता। बच्चों को चाहिए होता है उनको पानी मिल जाए, उनको टब मिल जाए, वो नहाएं उसके अंदर और बैठ के एंजॉय करें, खेलें। इस तरह की उनको एक्टिविटीज़ चाहिए थी मेरे बच्चों को ना। तो इसलिए फिर हमने सोचा, हमने कहा सकरदू चलते हैं, अम्मी अब्बू को भी साथ ले जाएंगे, उनकी भी ज़रा आउटिंग हो जाएगी। लेकिन अभी टिकट्स ही नहीं मिल रही, सब होटल बुकड हैं, टिकट्स मिल ही नहीं रही। अब देखो क्या बनता है।
उसके बाद ये दूसरा सवाल ये था कि होटल्स का कैसे पता चलता है। हर चीज़ गूगल पे है। जिस कंट्री जाना है गूगल करो, उसके शहर को फिर गूगल करो, फिर शहर के अंदर होटल को गूगल करो, सब तस्वीरें आ जाएंगी, 3D स्ट्रक्चर आ जाएगा कि हम पूरा होटल भी देख सकते हैं और आप लोग सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अच्छा कुछ इस तरह होता है कि बुकिंग के हम पहले बुकिंग करा लेते हैं ताकि हैसल से बच जाए, बच्चे साथ होते हैं, डायरेक्ट जाए और होटल के अंदर चले जाए। कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि वहां पहुंच के देखते हैं जो सबसे सस्ता होटल मिल रहा होता है वहां रह लेते हैं। हम सस्ते से सस्ता भी कर सकते हैं, वहां पे हॉस्टल्स वगैरह भी हैं, बहुत ही सस्ता पड़ता है। पाकिस्तानी को 3000 में ना हम 4 दिन भी रह सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत महंगा करना है, अगर विला शिला आप लोग ने करना है तो 3 लाख भी लग सकता है आप लोग का, 2 लाख भी लग सकता है पाकिस्तानी। तो आप पे डिपेंड करता है अब आप लोग किस तरह रहना चाहते हैं। सस्ते से सस्ता भी है और महंगे से महंगा भी है। ठीक है, अगर लोग अब गोरे ज्यादातर क्या करते हैं कि हॉस्टल में रह लेते हैं और सारा दिन तो उन्होंने हाइकिंग करनी होती है, स्विमिंग करनी होती है और स्केट बोर्डिंग, रात को सिर्फ उन्होंने सोना ही होता है, तो फिर वो इतना सस्ता काम कर लेते हैं। तो अगर बच्चों साथ जा रहे हैं मैं तो प्रेफर करूंगी विला लो। विला के अंदर किचन भी होता है, वहाँ पे वॉशिंग मशीन भी पड़ी होती है, वहाँ पे छोटा सा बैठने का भी अरेंजमेंट होती है, ड्राइंग रूम टाइप होता है, वहाँ पे पूल भी अंदर दिया होता है, सब कुछ किया होता है कि बाहर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, बच्चे विला के अंदर ही एंजॉय कर सकते हैं। हमने लास्ट पे विला लिया था ताकि हम सुकून कर सके, ज्यादा बाहर ना जाएं, क्योंकि वहाँ पूल्स में क्या हिसाब होता है, सब भी पूल्स के अंदर होते हैं। मेरा तो दिल नहीं मान रहा था कि उधर पूल के अंदर जाने को। मैंने ओहो सूख ही गया है सारा बातों बातों में। 1 मिनट लगा लूँ फिर बातें करते हैं। अब मेरा तो दिल नहीं किया वहाँ पे सबके अंदर ना उस पानी के अंदर जाने का, तो फिर हमने लास्ट में जो विला लिया था फिर वहाँ पे हमने बहुत स्विमिंग की। स्विमिंग आती इतनी कोई नहीं है, छोटे होते ही हमने 10-15 दिन सिर्फ सीखी थी नाना वो के साथ। नाना वो मेरे जाते होते थे स्विमिंग सीखने, तो उन्होंने हमें कोच रख के दिया था। और करेंसी का ये हिसाब है कि क्रेडिट कार्ड हमेशा साथ लेके जाओ। बाली की करेंसी इतनी लो है, हम लोग 18,000 देते थे, उनका 1.5 मिलियन इतना सा मैं बैग ले गई थी जो मैं साथ था, और इतने वो पैसे देते थे। तो मैं कहती थी मैं कहाँ रखूँ पैसे। मेरा मसला यह था कि मेरा क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी हो गई थी, 30,000 का उन्होंने वो लगा दिया हुआ है, क्या कहते होते हैं, स्टैंप लगा दी। $30,000 से ज़्यादा कोई ना स्पेंड कर नहीं सकता। तो मेरा क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी हो गई थी, मुझे पैसे ही लेके जाने पड़े, मेरी मजबूरी थी। लेकिन अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड लेके जा सकते हो तो क्रेडिट कार्ड लाजमी लेके जाए। पैसे रखें अपने पास लेकिन क्रेडिट कार्ड लाजमी हो, ताकि आप लोग को ना वो एक अफरा तफरी पैसों की ना वो बच जाए। अब आते हैं कि टोटल खर्चा कितना आया। देखिए अब आप पे डिपेंड करते हैं आप लोगों ने कितना खर्चा करना है। सस्ते से सस्ता खाना भी है, महंगे से महंगा खाना भी है, शॉपिंग भी बहुत महंगी है, सस्ती शॉपिंग भी है। कुछ लोग होते हैं शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करते, वो भी बिल्कुल ठीक है। शॉपिंग करनी है वो भी बिल्कुल ठीक है। सस्ता खाना खाना है वो भी जबरदस्त है, हर चीज जबरदस्त है। जिस तरह इस तरह आप लोग अंदाजा लगा लें, यहाँ से आप लोग 50 रुपए की नान टिक्की खा लें और किसी अच्छे से होटल में जाके 10,000 का खाना खा लें। 50 रुपए की नान टिक्की भी बहुत मजेदार और चस्के वाली होती है। कभी कभी इतने महंगे होटल का भी खाना अच्छा नहीं लग रहा होता, ये हिसाब है। अब आप लोग जितने पैसे लेकर जा रहे हैं उस हिसाब से आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप लोग के पास 10 लाख होगा तो ही आपने ट्रिप करना है। आप लोग वही ट्रिप 20 लाख में भी कर सकते हैं, 10 लाख में भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल है 3 लाख में भी कर सकते हैं, अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से चलें, ना इतने एक्सपेंस करें। तो अपनी जेब के अकॉर्डिंगली ट्रैवल किया करें। जरूरी नहीं है बहुत पैसा हो तो ट्रैवलिंग हो सकती है। ये ऊपर के फजूल के शशके और चौंचले और पैसा हो तो कहते हैं ना खर्च हो ही जाता है, वो बात होती है। हम कम पैसों में भी ट्रिप कर सकते हैं, ज्यादा पैसों में भी ट्रिप कर सकते हैं। हाँ, पैसा होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर ना कुछ नहीं है। मैं तो सब लड़कियों को इसलिए बार बार कहती हूँ, बार बार अब भी कहूंगी, अपना जो लड़कियों पैसा कमाता है उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। ठीक हो गया। बेशक आपका हस्बैंड फैक्ट्री और मिल ओनर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना अगर आप लोग 20 रुपए कह रही 20,000 भी कमा रहे हो ना, तो वो भी बड़ी बात है। कुछ अपने हाथ में होना चाहिए। मैं तो इतनी बड़ी बात नहीं करूंगी, बस इतना कहूंगी कि मैं ईमान को इतना स्किल और इतनी चीज उसको सिखा दूंगी कि इन द फ्यूचर उसको मुझसे भी लेने की जरूरत ना पड़े, अपने अब्बा से भी लेने की जरूरत ना पड़े। हम दे अपनी खुशी से दें, लेकिन वो अपने ओन पे अर्न कर सके। अपना जो लड़कियों पैसा कमाता है उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। ठीक हो गया। बेशक आपका हस्बैंड फैक्ट्री और मिल ओनर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना अगर आप लोग 20 रुपए कह रही 20,000 भी कमा रहे हो ना, तो वो भी बड़ी बात है। कुछ अपने हाथ में होना चाहिए। मैं तो इतनी बड़ी बात नहीं करूंगी, बस इतना कहूंगी कि मैं ईमान को इतना स्किल और इतनी चीज उसको सिखा दूंगी कि इन द फ्यूचर उसको मुझसे भी लेने की जरूरत ना पड़े, अपने अब्बा से भी लेने की जरूरत ना पड़े। हम दे अपनी खुशी से दें, लेकिन वो अपने ओन पे अर्न कर सके। ठीक है।
हम लोग बेटियों कहते हैं नहीं अगले घर जाके करना, अगले घर जाके करना, अपने शौक अगले घर जाके पूरे करना, अपने शौक वो जिधर जाके करना। हम कहीं बेटियां कहना, मुझे याद है कि यही सुनने को हमेशा मिलता था, मम्मा यहाँ ले जाए अगले घर जाके करना, मम्मा ये कर ले अगले घर जाके करना। क्यों भाई? अपनी बेटियों को यहाँ हर चीज़ दो कि अगले घर जाके उनको क्रेविंग ना हो, उनको ज़रूरत ना पड़े किसी के आगे बोलने की, वो कह सके हमने किया हुआ है, हमें ना भी मिले तो इट्स है। तो जो एक क्रेविंग होती है ना, वो ख़त्म होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक लड़का हो लड़की हो, अपने बच्चों की क्रेविंग पूरी कर दो। एक होता है ना, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, भूख लगी हो तो सूखी रोटी भी अच्छी लग रही होती है, ठीक हो गया। भूख ना लगी हो तो सामने दुम्बा भी पड़ा हो, रोस्ट हुआ हुआ सब्जी बनी हो, वो भी अच्छी नहीं लग रही होती। इसलिए क्रेविंग पूरी होना बहुत ज़्यादा है। जब इंसान अंदर से रज जाता है ना, तो इंसान के आंखों से भूख, और वो जो लोगों के आगे किस तरह एक्सप्लेन करूँ यार, इंसान की आंखों की भूख और लोगों के आगे जो इंसान हसरत से देखता है ना, वो हसरत ख़त्म हो जाती है। हाँ जी, मुंह धो के जी मैं आ गई हूँ। और एक और बड़ी ज़रूरी बात कि अगर आप लोग बाली वगैरह जा रहे हैं तो आपको बाइक चलानी आनी चाहिए। वहाँ पे सब बाइक चलाते हैं, वहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती है, इतनी ट्रैफिक होती है कि अगर आप लोग सोचेंगे ना बाइक चलाना नहीं आता, हम गाड़ी में ट्रेवल कर लेते हैं, गाड़ी हम ले लेते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है आप लोग 3 घंटे से पहले किसी जगह पे पहुंच जाएं। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ आधे आधे घंटे के डिफरेंसेस है। अगर हमने ज़्यादा भी दूर जाना है, घंटे लगता है बाइक पे, तो आप लोग बाइक पे घंटे तो गाड़ी पे 3 घंटे हैं। वहां पे बाइक चलानी मस्ट है। वहां पे हो ना, वो वाली बाइक है, पेट्रोल वाली बाइक ही है, लेकिन गियर वगैरह नहीं है। वुम वुम वुम, इधर से ब्रेक लाजमी सीख के जाए, लाजमी लाजमी लाजमी। ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं, वो ऐसी जरूरत है। हमने बहुत चलाई और सुकून में रहा, बाइक पे से ही मजा आता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक इतनी है, गलियां छोटी छोटी सा मरी की छोटी छोटी गलियां नहीं होती, वैसी है। वहाँ पे गाड़ियां चलती हैं लेकिन वो फंसी ही रहती हैं। वहाँ पे हर कोई बाइक चलाता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बाहर से टूरिस्ट आया हो, सब ने बाइक्स ली होती है। बाइक बहुत आसानी से मिल जाती है और बहुत सस्ती मिल जाती है, महंगी भी नहीं है और सस्ती भी है। और छोटी बाइक लेनी है छोटी ले ले, बड़ी लेनी है बड़ी ले ले। हम तो छोटी लेते थे बाइक ताकि हमसे हैंडल हो जाए, क्योंकि एक नए शहर में जाके बाइक चलाना तो उसे ट्रैफिक भी थोड़ी डिफरेंट होती है, रूल्स भी डिफरेंट होते हैं। हमने कहा सेफली ही खेला जाए। बड़ी बड़ी बाइक्स भी थी, लेकिन हमने प्रेफर किया हम छोटी लें ताकि हम इजीली ना दोनों चला सके, कभी वैस कभी मैं। तो हमने बहुत इंजॉय किया। जब हम, मैं आप लोग बताती हूँ, हम लोग एयरपोर्ट से अपने होटल गाड़ी में आए थे, हमें 2.5 आवर्स लगे थे, जो सिर्फ आधे घंटे का सफर था बाइक से, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक इतनी थी। ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है वहाँ पे, आप लोगों ने बस जाना है, अपना आईडी कार्ड देना है और वो पेमेंट लेते हैं। कोई लोग बाय कैश लेते हैं, जो लोकल बैठे होते हैं, जो लोग प्रॉपर ऑफिस में बिल्डिंग में बैठे होते हैं, वो आपका क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं और आपका आईडी कार्ड भी लेते हैं। हाँ जी, और क्या सवाल थे? कपड़ों से रिलेटेड सवाल थे, कपड़े किस तरह के लेके जाएं। देखें, मैं फ्रॉक्स लेके गई थी, और पता है क्या होता है, जब बाइक पे बैठना होता है यूं करके तो फ्रॉक्स कंफर्टेबल नहीं रहते। पिक्चर लेती थी, हम जो घूमते फिरते थे, होटल के अंदर घूमते थे, फिर दोबारा हम लोग पेंट चढ़ाते थे और चले जाते हैं बाइक पे। सबसे बेस्ट जो कपड़े होते हैं ना ट्रैवलिंग अगर आप लोगों ने करनी है, मैं कहती हूँ 5 पजामे रखो, 5 टी-शर्ट रखो, 1 चप्पल रखो और 1 जॉगर रखो, बस। और कोई सामान नहीं होना चाहिए। मैं तो फजूल का इतना सामान इकट्ठा कर ली थी तस्वीरें खाते फिर सब लोग कह रहे हैं आपकी तस्वीरें तस्वीरें तस्वीरें। वैसे मुझे बोल रहा था मरियम क्या तुम्हें टेंशन लगी? मैंने कहा यार अच्छा लगता है ना यार, तस्वीरें खींच ले बंदा ट्रिप पे, लेकिन टेंशन बड़ी होती है, खज्जल खराबी बहुत होती है। इन द एंड टी-शर्ट ट्राउजर में सुकून आता है। या आप लोग शलवार कमीज ले जाए, हल्की हल्की 2 पीस शॉर्ट शर्ट सलवार के साथ शलवारें सिलवा लें, वो बेस्ट है। या अगर आपने वो नहीं पहनी तो ट्राउजर टी-शर्ट या जीन कोई खुली डुली सी ले ले, वो बेस्ट है। उसके बाद जो रील्स वगैरह में ट्रैवलिंग के हम सब ब्लॉगर्स वगैरह पहन रहे थे, फैंसी फैंसी कपड़े और सारा कुछ, सब बकवास है कसम से, कोई मजा नहीं आता। खज्जल खराबी के अलावा कुछ नहीं है। ट्रैवलिंग में जाओ सिर्फ अपने अपने खुले खुले ट्राउजर्स और टी शर्ट्स लेके जाओ। फुल स्लीव लेके जानी फुल स्लीव लेके जाओ, स्लीवलेस लेके जानी स्लीवलेस लेके जाओ, हाफ स्लीव लेके जानी हाफ स्लीव, वो आप लोग की अपनी चॉइस है। लेकिन कंफर्टेबल कपड़े जितने लेके जाओगे, जितना कम सामान लेके जाओगे, उतना ही एंजॉय करोगे। कोई ज़रूरत नहीं है हमें देख के इतनी वो एस्थेटिक पिक्चर वो बनाने की। साड़ी तो मजबूरी है, ऐसे तक कमाना वहाँ तो बस थोड़ी तो कोई मजबूरी है, तो ईजी होकर जाओ। अगला ट्रिप मैंने जो भी किया ना बहुत ईजी होकर करूँगी। 5 टी-शर्ट्स रखूँगी, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, येलो, और साथ उनकी मैचिंग रख लूँगी ट्राउजर्स, बस पूरा ट्रिप ही ऐसे इस तरह गुजरेगा। और मेकअप भी मैं ले गई थी एम उठा के, कोई भी नहीं किया। 3 या 4 दिन मैंने हल्का हल्का किया उन्हें, वो भी पिक्चर्स के लिए। और जी अब हो गए हैं सवाल, मुक गए हैं, मम हो गए हैं।
ईद कैसी गुजरी आप लोग की? मेरी अच्छी गुजरी ईद। मेरी नंद आई हुई थी, रौनक लगी रही घर में, वरना तो घर में कभी इधर लेट जाओ कभी उधर लेट जाओ। बच्चे भी आए थे, बच्चे भी बोर हो रहे हैं। बच्चों के नीचे मैं टीवी लगा के देख के आई थी। मैं कहा तुझे टीवी देखो, मैं जरा काम करके आई थोड़ी देर। आज मैंने स्टूडियो खोला, जब से इतना खलारा डला हुआ है, पीछे सारी लाइट्स पड़ी हुई हैं, इनको निकाल के सारी साफ करवा के इधर रखवाऊंगी, बैग सारे साफ करवाऊंगी, कमरा साफ होने वाला है सारा। दिल ही नहीं कर रहा था काम करने का, गर्मी इतनी शदीद है। मैं सोच रही थी बाहर के लोग किस तरह काम कर रहे होंगे ना, वही मैं वैसे गई थी। मैंने कहा वैसे किस तरह वो मजदूर सारे काम करते हैं, वैसे तो उनकी बॉडी को ना आदत होती है, उनको फील नहीं होता। तो तुसी लोग हो जिन्होंने फील होता है हाय गर्मी हाय गर्मी। मैंने कहा भी ठीक है। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। हमने मास्क अप्लाई की, हमने बहुत सी बातें की, और भी कोई क्वेश्चन तो आप लोग बता दीजिएगा, हम उसके सवाल के भी जवाब दे देंगे। चलें जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा।